हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीए आर्कोलॉजी हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ इसमें नए क्वेश्चंस हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस किताबों से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ये क्वेश्चंस अक्सर जो है कि यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इन जगहों से बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, एक साइट है जिसका नाम है बेड़वा। यहाँ से आपको मेच्योर एंड लेट हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में नेक्रोपोलिस मिल रहा है। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है कब्रगाह, और ये साइट कहाँ है? हरियाणा में है। ओके, जिस तरीके से आपका जो है कि कब्रगाह है या नेक्रोपोलिस है आपका लेट हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में सिनौली साइट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और सिनौली से आपका टोटल 126 बरियल मिले हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दौलतपुर एंड भगवानपुरा, ये दो साइट है, परहैप्स हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेट हड़प्पन प्लस पीजीडब्ल्यू का ओवरलैपिंग मिल रहा है। कोई भी क्वेश्चन जहाँ ओवरलैपिंग हो या ट्रांजिशनल फेज हो, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि दौलतपुर और भगवानपुरा दो ऐसे साइट है जहाँ से आपको लेट हड़प्पन प्लस पीजीडब्ल्यू का ओवरलैपिंग मिल रहा है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक साथ दोनों मिल रहे हैं या एक के बाद एक मिल रहे हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है कि द रिसेंट चांस फाइंड। चांस फाइंड का मतलब ये होता है कि अचानक से मिल जाना। एक गाँव है जिसका नाम है हरिनगर, बिंजौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से आपको हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में क्या मिल रहा है पता है? यहाँ से आपको मिल रहा है वेसल्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स। मतलब यहाँ से आपको कापर के, ठीक है, कापर होड्स मिल रहा है, कापर के आपको हथियार मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं। ठीक है, उसी में आपका गोबलेट्स भी हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें मिल रही हैं। कहाँ से? हरिनगर से। एक कैल्ड्रॉन में आपको सब कुछ मिल रहा है। कैल्ड्रॉन मतलब एक कंडल, मतलब गगरा जैसा होता है, ठीक है, हांडी जैसा, उसी में सब कुछ मिला हुआ है। और इसी तरीके से आपको एक साइट का नाम याद होगा जिसका नाम है मांडी। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, इवन आपको पता भी होगा। मांडी जो है मुजफ्फरनगर यूपी में है, जहाँ से कि आपको कई किलो, ठीक है, मतलब 10 किलो ज़्यादा, 11 किलो के आसपास शायद ऑर्नामेंट्स मिले थे। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण होता है, सोने के आभूषण। लेकिन उनमें से कुछ ही रिपोर्टेड हुए, मतलब 4 किलो या 5 किलो के आसपास जो भी मिला था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर बात किया जाए ऑर्नामेंट्स के बारे में कि आभूषण कहाँ मिल रहे हैं हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपका मंडी है। लेकिन अगर कापर होड की बात की जाए तो आपका सबसे बड़ी साइट, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड लार्जेस्ट साइट है ये आपका हरिनगर। आपको पता है एक साइट है गुंगेरिया जो कि मध्य प्रदेश में है और कापर होड के लिए बहुत फेमस है। और कापर होड सोर्स की बात करें, अगर कापर के सोर्स की बात करें तो खेतरी, आपने नाम सुना ही होगा, खेतरी जो कि राजस्थान में ही है शायद। ठीक है, तो खेतरी। तो आपको 3 बात इससे ध्यान रखनी है। हरिनगर तो क्लियर है आपका, एक आपका मांडी हो गया, एक खेतरी हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, यहाँ चलते हैं। इसमें है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द घट प्रवाह एंड मलप्रभा बेसिन वर्क कंडक्टेड बाई R.S. पप्पू। ये आपका घट प्रवाह या मलप्रभा जो है कि रिवर है, रिवर बेसिन है, और इसके किनारे जो है कि एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन किया गया। एक्सप्लोरेशन मतलब सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, और किसने किया? R.S. पप्पू ने किया 1966 के आसपास, क्योंकि इनके पीएचडी का वर्क था। ये पीएचडी उसी पे इनका था, और वहाँ से लोअर, मिडल और अपर कॉन्टेक्ट में बहुत सारे साइट्स मिले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोई भी रिवर हो उसके किनारे काम किसने किया है, या किसने उसका एक्सप्लोरेशन किया है या एक्सप्रेशन किया है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोग खुद से भी क्वेश्चन डिज़ाइन करिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अर्लीस्ट असुलियन साइट ऑफ अतरमपक्कम फ्रॉम तमिलनाडु इज डेटेड 1.5 मिलियन ईयर, मतलब 15 लाख, विच गिव्स अस एन सेंस ऑफ डेप्थ ऑफ एंटिक्विटी ऑफ होमिनिन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। 15 लाख साल पुराने आपको जो है कि पत्थर के स्टोन टूल मिलते हैं, मतलब पत्थर के औजार मिलते हैं जो कि मानवों के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन साइड अतरमपक्कम से जो है कि मानव के रिमेन्स नहीं मिलते हैं, केवल स्टोन टूल्स मिलता है। आपको जो है कि मानव के एविडेंस मिलते हैं हाथनोरा से, जिसको कि डॉक्टर अरुण सुनगिया कहते हैं कि वो होमो इरेक्टस है, लेकिन बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि वो अर्ली होमो सैपियंस है।
ठीक है, कहाँ से मिला? हथनोरा एमपी से, होशंगाबाद से। ओके, क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन इंडिया वॉज कनेक्टेड बाई REM व्हीलर। इतना आपको ध्यान रखना है कि पहला साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन व्हीलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, प्रीहिस्टोरिक इंडियन रॉक पेंटिंग, ये बुक का नाम है, किसने लिखा है? इन न्यूमियर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच साइट रिवील अ लार्ज टैंक ऑफ ब्रिक, मतलब एक बड़ा सा तालाब जो कि ईंटों का बना हुआ है, किस साइट से मिला है? साइट का नाम है श्रवणपुरा, जिसकी खुदाई आपको पता है कि बीबी लाल ने, प्रोफेसर बीबी लाल ने जो भी हैं, ठीक है, उन्होंने किया था। और ये जो है कि रामायण पीरियड का ये साइट है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रामायण पीरियड का साइट कौन सा है या श्रवणपुरा किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है रामायण पीरियड का है। क्वेश्चन नंबर 9, टेरी साइट्स के बारे में बात हो रही है कि टेरी साइट्स का संबंध किस कल्चर से है, तो वो मेसोलिथिक कल्चर है, मेसोलिथिक पीरियड से है, आपको ध्यान देना है, मेसोलिथिक पीरियड से है। और इसकी खोज जो है कि RV फूड ने की थी। आपको पता है कि जो टेरी साइट्स होते हैं ये बेसिकली सैंडून साइट होते हैं, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में मिलते हैं। 11 या 13 के आसपास जो है कि खोज हुई थी RV फूड के द्वारा। उसके बाद जो है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कि एस्माउंट साइट्स रिलेटेड टू न्यूलिथिक पीरियड। आपको ध्यान रखना है कि जो एस्माउंट साइट्स होते हैं, मतलब कि जो गाय का मतलब जो गोबर होता है, जिसे इंग्लिश में काउ डंग भी कहते हैं, ठीक है, जो पशुपालक एक सोसाइटी थे, उन लोगों ने क्या किया था कि इन गाय के गोबर को या काउ डंग को जुटा करके उसमें आग लगा दिया था, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही मोटा जो है कि लेयर बन जाता है, जिसको जो है कि न्यूलिथिक पीरियड से जोड़कर दिखाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में आगे क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रीहिस्टोरिक टाइम्स जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो ये पुस्तक जो है कि जॉन लुबक ने 1865 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है कि द गैप बिटवीन द पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक ट्रेस्ड फ्रॉम विच साइट, मतलब पैलोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में कौन सी साइट से जो है कि ट्रेस किया गया कि मेसोलिथिक नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उस साइट का नाम है लमास तहसील, ठीक है। लमास तहसील जो साइट है, यहाँ से आपको मेसोलिथिक एविडेंस मिलता है। कब मिलता है? 1867 में फ्रांस में ये साइट है, ठीक है, लमास तहसील। इसे लगा मतलब द होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच में। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है कि ओल्डेस्ट पेबल टूल आर ओल्ड वन। आपको ध्यान रखना है कि जो अर्लीस्ट अभी तक टूल्स मिले हैं वो आपको ओल्ड वन कल्चर में मिलते हैं। ओल्ड वन बताया कि आपको ओल्डवाई घाट से मिला है, जहाँ पे कई मानव आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के होमो हैबिलिस तक, होमो इरेक्टस तक मिले हुए हैं। तो इसकी खोज जो है किसने किया था? LSB लिकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें यह है कि फ्रॉम द फर्स्ट बेड ऑफ ओल्डवाई घाट ह्यूमन एंड एनिमल रिमेन्स डेटेड विथ पोटेशियम आर्गन डेटिंग, जिसकी डेटिंग आई थी 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ओल्डवाई गार्ड में कौन सी डेटिंग की गई है, तो पोटेशियम आर्गन, और सबसे पहले जो है कि शायद यहीं पर की गई थी डेटिंग पोटेशियम आर्गन की। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मोस्टेरियन। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टेरियन एक टेक्निक है, स्टोन टूल टेक्निक है नैपिंग का। जैसे आप लेवल वाइज के बारे में सुना होगा कि जो कि मिडल पैलेथिक संबंधित है, ठीक है, तो ये भी उसी तरीके का एक टेक्निक है जिससे कि कोर से फलक को निकाला जाता है। अब और ये इससे टूल्स बनते हैं। मोस्टेरियन एक तरह का टूल्स टाइप है जो कि नियंत्रक मानव ने बनाए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मोस्टेरियन है ये आपका लेटर पार्ट ऑफ द मिडल पैलेथिक, मतलब मिडल पैलेथिक आपको पता है कि 3,15,000 साल से शुरू हो जाता है, तो उसके लेटर पार्ट में जो है कि ये जो है कि मोस्टेरियन शुरू हुआ था, ठीक है, जिसकी डेटिंग है 1,60,000 से लेकर के 40,000 BC। और ये कॉन्टेक्स्ट की बात हो रहा है यूरोप के, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें लिखा है कि द फर्स्ट टाइम आर्ट रिलेटेड एविडेंस हैव बीन फाउंड इन अरेगनेसियन कल्चर पीरियड, ठीक है, जिसकी जो डेटिंग है आपका 28,000 से लेकर के 22,000 BC के आसपास है। तो पहला जो आपका आर्ट का एविडेंस मिलता है वो मिलता है आपका अरेगनेसियन कल्चर, अपर पैलेथिक यूरोप के बारे में बात हो रही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसमें लिखा है कि अपर पैलेथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप का जो कल्चर है अपर पैलेथिक, वहाँ पे जो है कि 5
टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें आपका पहला है चैटल पेरोनियन या सेटल पेरोनियन कुछ लोग कहते हैं, जिसकी डेटिंग है 32,000 से लेकर के 28,500 BC। उसके बाद आपका आर्गनेसियन है जिसकी डेटिंग है 28,500 से लेकर के 22,000 BC। ग्रेविटियन या ग्रेविसियन कल्चर है, इसकी डेटिंग है 22,000 से लेकर 18,000 BC। सलोत्रियन कल्चर है, इसकी डेटिंग है जो है कि 18,000 से लेकर के 15,000। और मैगदलेनियन का है 15,000 से लेके 8,000 BC के आसपास। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका लेटर पार्ट का जो अपर पैलियोलिथिक का है वो कौन सा है, मैगदलेनियन है, सलोत्रियन है, ऐसे। तो आपको ये जो क्रोनोलॉजीज को आपको याद रखना है जिससे आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो है कि टेंस्ड पॉइंट ग्रेवेशियन संस्कृति का महत्वपूर्ण विशेषता है। पॉइंट का मतलब होता है बेधक, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पॉइंट को बेधक कहते हैं। तो टेंस जो पॉइंट है ये ग्रेवेशियन संस्कृति का महत्वपूर्ण विशेषता है। पूछ सकता है कि ग्रेवेशियन संस्कृति का जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, तो आपका है टेंस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेल या विलो लीफ पॉइंट, पॉइंट का मतलब बेधक होता है, किस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो आपका है सलोत्रियन संस्कृति का। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, एक साइट है इसका नाम है लोक लेलई, ठीक है। लोक लेलई जो साइट है इसकी रेटिंग है आपका 2.3 मिलियन, मतलब आपको पता है कि 1 मिलियन में जो है कि 10 लाख होते हैं, इस प्रकार से 2.3 का मतलब 23 लाख मिलियन, 23 लाख साल, सॉरी 23 लाख साल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे। अर्ली होमनिस स्टोन टूल रिपोर्टेड वेस्ट तुर्काना केन्या, तो इस साइट का जो लोकेशन है वो आपका है वेस्ट तुर्काना केन्या, और यहाँ से आपको 23 लाख साल पुराने स्टोन टूल्स मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको 2.5 मिलियन की बात कर ले तो आपको हदार से मिलता है, इथोपिया में जो है, आपको पता है उसके बारे में, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक साइट है कोडू मनाल, इसके बेसिकली मैं आपसे लोकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ये आपका नोयाल रिवर एक है, ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? नोयाल रिवर के। और नोयाल जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसका? कावेरी का। कावेरी जो रिवर है उसका जो है कि ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है नोयाल, जिसके किनारे कोडुमनाल बसा हुआ है। कोडुमनाल इज अ विलेज लोकेटेड इन द इरो डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। द प्लेस इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। इट आल्सो रिवील्स दैट द साइट सर्व एज द ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर फ्रॉम 5th century BC टू 1st century BC। आपको ध्यान रखना है कि संगमेरा की जो मतलब ग्रंथ है, ठीक है, उसमें जो है कि कोडुमनाल के बारे में जिक्र मिलता है। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें लिखा है कि रिसेंटली द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी चेन्नई हैज़ आइडेंटिफाइड 250 मतलब 250 के आसपास कैन सर्कल फ्रॉम द कोडुमनाल एक्सकेवेशन साइट, मतलब इस साइट के आसपास से जो है कि 250 कैन सर्कल मिले हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट 10 पॉट्स मतलब 10 बर्तन एंड बाउल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट instead of the usual 3 or 4 parts placed outside 3 chambers burial cyst and inside the can circle। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कि इनके साथ में कुछ बाउल्स मिले हैं, कुछ जो है कि बर्तन मिले हैं, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 बर्तन मिले हैं, और इसमें जो है कि कैन सर्कल के अंदर में आपको चैम्बर बरियल मिल रहे हैं, सिस्ट बरियल मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कैन जो सर्कल मिल रहे हैं या चैम्बर जो बरियल मिल रहे हैं या सिस्ट बरियल मिल रहे हैं, इनका लोकेशन क्या है, मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है कि आपको सिस्ट बरियल मिलते हैं या कैन सर्कल मिलते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कि पूछा गया था कि जो केरला स्टेट है वहाँ पे किस तरीके के मेगालिथिक बरियल मिलते हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें लिखा है कि मवेशी के खुरों के एवं खूंटों के निशान से युक्त पशुबाड़ा एवं गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको महागरा से मिला है। आपको पता है मवेशी मतलब होता है कि जो चौपाया भी उसे कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका बुफैलो हो गया, काऊ हो गया, उसे मवेशी कहते हैं। उनके खुरों मतलब उनके हूफ प्रिंट्स की बात हो रही है, मतलब उनके पैरों के निशान की बात हो रही है, प्लस खूंटों के निशानों से युक्त मतलब जहाँ पर उनको बांधा जाता था, संयुक्त पशुबाड़ा मतलब कैटल पेन, गौशाला जो भी है आपका, ठीक है, के साक्ष्य मिलते हैं। महागरा, महागरा आपको पता है कि आपका यूपी में ही है, बेसिकली आपका प्रतापगढ़ के आसपास साइट है, मेसोलिथिक साइट है, यहाँ से आपको जो है कि एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वोत्तम TJ न्यूबोल्ड, ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा,
ने कर्नाटक में स्थित कुपगल से राख के टीले की खोज की एवं रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड ने इन टीलों का संबंध नवप्रवर काल से बताया। इज इट क्लियर नाउ कि आरबी फोर्ड ने इनका संबंध न्यूलिथिक से बताया था। और सबसे पहले जो है कि टी बोल्ट ने कर्नाटक स्थित कुपगल से राख के टीले की खोज की। तो सबसे पहले किसने खोज की? टी बोल्ट ने। किस साइड को? कुपगल को। कुपगल कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि हथनोरा से किस जानवर के अवशेष मिले हैं? आपको पता है कि हथनोरा से तो आपको ह्यूमन के रिमेन्स मिलते हैं, जिसे होमो इरेक्टस भी लोग कहते हैं, कुछ लोग उसे अर्ली होमो सैपियंस भी कहते हैं। तो वहाँ से आपको हाथी के जो जानवर है इसका आपको एविडेंस मिलता है, मतलब रिमेन्स मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अतरमपक्कम की खोज किसने की? तो वो किया गया आरबी फुट एवं विलियम किंग के द्वारा। अतरमपक्कम की खोज की, इसकी रेटिंग 1.5 के आसपास जा रही है इस वक्त। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो आपका है महासतियों का टीला किस साइड कहा जाता है? तो महासतियों का टीला कहा जाता है बागोर को, जो कि राजस्थान में स्थित है, कोठारी नदी किनारे स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस नदी किनारे जो है कि ये स्थित है, तो आपका स्थित है ये कोठारी नदी किनारे बागोर स्थित है। यहाँ से भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। आपको पता है एक होशंगाबाद एमपी में भी है और एक आपका बागोर राजस्थान में है। दो साइट है जहाँ से कि जो है आपको अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन की एविडेंस मिलती है मेसोलिथिक पीरियड में। बागोर से मध्य प्रथम काल के अवशेष मिले हैं। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ पर महासतियों का टीला मिला है। भारत की सबसे संपन्न पाषाणिक सभ्यता भी थी। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, धूल कोट के नाम से किस स्थल को जानते हैं? तो जानते हैं आहाड़ को, जिसे आहाड़ भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आहाड़ है इस कल्चर में किस तरह के पॉटरी यूज़ किए गए हैं। आहाड़ में प्लस जितने भी कायथा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जारवे सुना होगा, तो इन सब जो कल्चर है इनके जो इम्पोर्टेंट जो पॉटरीज हैं वो कौन से, उनका नाम क्या है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, बयाना लास्ट टाइम आया था, भरतपुर राजस्थान में से जो है कि ये मिला था। ये होड है बेसिकली आपका, यहाँ से क्वाइन सोड मिला जो कि गुप्तकालीन है। तो कितने सिक्के मिले हैं, किसके सिक्के मिले हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। बयाना बेसिकली आपका नील का खेती के लिए प्रसिद्ध था। ओके। क्वेश्चन नंबर जो 30 है प्लस लास्ट क्वेश्चन है कि दो रथों का चित्र किस मेसोलिथिक साइट से मिलता है? तो आपका मिलता है मोरना पहाड़ से। मोरना पहाड़ बेसिकली आपको पता है कि मिर्जापुर के आसपास है। और ACL कार्लाइल ने जो है कि इसकी खोज की थी। आपको पता करना है कि जो मोरना पहाड़ है ये बरियल साइट है या नहीं, अगर है तो कितने बरियल मिले हैं या फिर क्या पहचान है यहाँ से। तो यहाँ पे दो रथों की बात चल रही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो 3 रथ मिले हैं खुदाई में वो कहाँ से मिले हैं? सिनौली से मिले हैं या सनौली से मिले हैं, ध्यान रखना है आपको। 3 रथ के एविडेंस आपको मिले हैं सनौली से। इज इट ओके? सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।